नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड चैनल में और एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी जहां से सभी की शुरुआत हुई है। एक ऐसी मूवी जिसके साथ एक डॉल के जरिए हमारी दुनिया में आई और शैतान अभी तक जिंदा है। उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है एनाबेल क्रिएशन। एक ऐसी मूवी जिसमें बताया गया भी एनाबेल की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि एनाबेल हिकिन्स, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और किस जगह से हुई, सारा कुछ बताऊंगा विस्तार से। फ्रेंड्स, ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जो कि 2017 में डायरेक्ट की गई थी। एनाबेल क्रिएशन एक ऐसी मूवी जिसमें एक डीमन को खुला निमंत्रण किया, वो हमारी दुनिया में आया और अभी कैद में है। लॉरेंस की एक म्यूजियम में वो अभी भी कैद में है। आज मैं उसी के ऊपर पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि एनाबेल क्रिएशन की शुरुआत कहाँ से हुई। ये स्टार्टिंग होती है एक फैमिली से, एक ऐसी फैमिली जो कि हमारी तरह थी, यानी कि नॉर्मल फैमिली। मैं बात कर रहा हूँ सैमुअल फैमिली की, यानी कि मुलिन्स फैमिली। मुलिन्स का एक काम था, उनकी एक फैक्ट्री थी जिसमें वो डॉल्स बनाया करती थी हैंडमेड, और उन डॉल्स की हैंडमेड मतलब कि उन डॉल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उनकी एक 7 साल की बेटी भी थी जो कि नोट्स बनाया करती थी, जैसे फाइंड मी जैसे नोट्स बनाया करती थी। मतलब वो लुका छिपी बहुत ज़्यादा खेलती थी। और साथ में उनकी प्यारी बेटी थी जिसका नाम था एनाबेल, जिसे वो प्यार से बी कहकर बुलाते थे। जैसे कि हम किसी को नहीं बुलाते, जैसे हमारी डॉटर हो हम उसे बड़े प्यार से स्वीटी स्वीट हार्ट बोलते, वैसे भी बोलते थे। लेकिन उस बेचारी का भी मतलब कि बहुत जल्दी देहांत हो गया। वो गलती से एक्सीडेंट में चल बसी। एक दिन मुलिन्स जब अपने चर्च से होकर घर जा रहे थे तो उनका रास्ते में टायर पंचर हो गया। तो उसी टायर पंचर के कारण उन्हें एक गाड़ी मिली, तो उस गाड़ी ने गलती से उनकी डॉटर को उड़ा दिया। मतलब गलती से वो डॉटर उस गाड़ी के सामने आ गई, ब्रेक लगी नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो गया। कहानी वहाँ से शिफ्ट होकर 12 साल के बाद आती है, जब उनके घर में मातम छा गया था और साथ में एक शैतान की भी दस्तक हो गई थी। मुलिन्स ने 6 होमलेस गर्ल्स को और साथ में सिस्टर शार्लेट को अपने घर में पनाह दी थी, गुनाहों की माफ़ी मांग सके। इसलिए उन्होंने 6 होमलेस गर्ल्स को अपने घर में पनाह दी थी। उन 6 गर्ल्स में से सबसे क्यूट थी जेनिस, क्योंकि वो एक डिसेबल गर्ल थी जिसे पोलियो की बीमारी हुई थी। जेनिस बहुत ज़्यादा क्यूट थी और साथ में उसके पास एक डॉल भी थी और उसकी फ्रेंड एक लिंडा भी थी, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि मतलब कि वो दोनों आपस में बातें करती थी, एक साथ रहती थी। और ये मतलब कि गॉड से मांगती थी कि हम दोनों को मतलब कि एक साथ घर मिल जाए और एक ही परिवार में मिल जाए और साथ में हम बहनें बनकर रहें। और साथ में एक दिन जेनिस को फाइंड मी जैसे नोट्स मिलने शुरू हो गए। शैतान समझ गया था कि अगर मैंने जेनिस के ऊपर कब्जा कर लिया तो सभी के ऊपर कब्जा हो जाएगा मेरा। शैतान जेनिस को फाइंड मी जैसे नोट्स बनाकर भेजता था, जैसे वो मुलिन्स को उनकी बेटी को बेटी बनकर उन्हें बेवकूफ़ बनाया करता था, वैसे ही जेनिस को भी बनाने लग गया। बेचारी जेनिस एनाबेल के कमरे में जाना माना था, लेकिन फिर भी जाती है और इस शैतान को आज़ाद कर देती है गलती से। जब वो आज़ाद कर चुकी थी तो शैतान खिड़की के सामने खड़ा था और वो बड़े प्यार से जेनिस उसे बोलती थी, तुम्हें क्या चाहिए? शैतान बोलता था, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए, जिससे जेनिस बुरी तरह डर जाती है, कमरा छोड़ के भागती है। लेकिन वो शैतान उसे पकड़कर ऊपर की ओर धकेल देता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है। अगले दिन मुलिन्स उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और ताकि उस मतलब कि जो उसे चोट लगी है उसे रिलीफ मिल सके। सिस्टर शार्लेट उसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ देती है और बोल देती है कि थोड़ी देर धूप में रहो, तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन उसके जाने के बाद ही जेनिस को पीछे से एक रूह पकड़ लेती है, या वो उसे मतलब कि एक रूम में ले जाता है, सामने जो इसमें मतलब कि उनका सामान था डॉल्स का, वहाँ पर ले जाते हैं। तो डीमन है वो जेनिस के ऊपर हावी हो जाता है, जिससे जेनिस
उन्हें मतलब कि एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब जेनिस के ऊपर शैतान का कब्जा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करती है जेनिस, और साथ में सभी को मारने की भी कोशिश करती है, क्योंकि जेनिस के पास वो एनाबेल हिगन्स की डॉल थी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। अगले दिन सुबह जब वो लिंडा बाहर चेयर पे बैठी होती है, उसके साथ मिस्टर मुलेंस आते हैं और उसके साथ थोड़ी देर बैठते हैं, उनसे बताते हैं ये कैसा बना, मतलब कि उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम बाद कुछ हैंडमेड से बनाया था, यानी वुड से कुछ बनाया था वो क्रॉस। वो उनसे पूछते हैं, बातें करते हैं लिंडा से कि अगर आप मतलब कि दिल की बात हल्की कर दोगे तो मतलब अगर आप कोई भी अपनी बात बताओगे जिससे आपका दिल हल्का हो तो अच्छी बात है। तो बताती है लिंडा कि उसे एनाबेल के रूम में गई थी वो वगैरह, और साथ में जिसे मतलब मिस्टर मुलेंस गुस्सा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं लिंडा को कि मतलब कि ये उसने गलत किया, मतलब कि बिना पूछे क्यों चलेगी, उसने वो चीज़ को आज़ाद कर दिया है जिसने बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मिस्टर मुलेंस अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो डॉल उनके मतलब कि डाइनिंग टेबल पर बैठी है, और साथ में जेनिस भी वहीं पर आ जाती है और मिस्टर मुलेंस को मार देती है, जिसे सभी बहुत डर जाते हैं। और साथ में रात को जब जेनिस मिल नहीं रही थी तब मिसेस शार्लेट उसके पास जाती, मिसेस मुलेंस के पास जाती है, उनसे बताती है क्या हो रहा है और इस डॉल के बारे में पूछती है। बताती है कि ये जो डॉल है इसके अंदर जो डीमन है वो हमारी ही गलती से आया है, उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए थी, लेकिन उस बेटी के नाम पर एक शैतान आ जाता है, तो उन्होंने इस शैतान को अपनी बेटी समझकर पनाह दे दी और हमारी दुनिया में हमारे साथ रह सके। शुरू में तो उसकी झलक दिखाई देती थी एनाबेल की। एक दिन तो उसने मिसेस मुलेंस के ऊपर हमला कर दिया जिससे फेस खराब हो गया था। मिस्टर मुलेंस ने उसे एक केस में बंद कर दिया जिसमें बाइबल के पेजेस को पाड़ पाड़ कर लगाया था। वो समझते थे कि 12 साल के बाद डीमन जा चुका है, लेकिन जो डीमन था उसे वो जो चाहिए था उसे उन्होंने दे दिया फ्री में, एक चलता फिरता शरीर जो कि जेनिस का था। जेनिस के ऊपर डीमन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। वो सभी को मारना चाहती थी। मिसेस मुलेंस को तो मार दिया जाता है क्योंकि उसे तो बहुत बड़ी बेरहमी से मार देती है वो डेविल। फिर लिंडा के पीछे पड़ जाती है, जिससे लिंडा भी भागती है, दौड़ती है, अपनी जान बचाती है। एन मौके पर मिस्टर शार्लेट आती है और साथ में उसके गले में वो डालती है उसका मतलब कि जो मेन नेकलेस होता है जिससे वो शांत हो सके, और उसे उसी केस के अंदर बंद कर दी जहाँ पर बाइबल्स के पेजेस चिपकाए हुए थे। बहुत ज़्यादा मतलब कि वाइब्रेशंस होती है, जैसे लाइट ऑफ ऑन ऑफ होती है, सारा कुछ हिलता है, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ हरकतें होती है कि जो 5 लड़कियाँ और मिसेस शार्लेट इकट्ठी हो जाती, पूरी तरह डर चुकी होती हैं, लेकिन पुलिस भी एन मौके पे आ जाती है। पूरे घर की छानबीन हो जाती है, फादर भी आ जाते हैं, जिससे मतलब कि पूरे घर को पवित्र किया जाता है और इस डॉल को भी पवित्र किया जाता है। लेकिन जो जेनिस थी वो पीछे के रास्ते से भाग जाती है एक ऑर्फनेज में। कुछ टाइम बाद और मिसेस शार्लेट लिंडा के पास आके बैठती है और बोलती है जो गया वो हमारी जेनिस नहीं थी, वो कोई और ही था। कुछ टाइम बाद जेनिस अपना नेम बदलकर एनाबेल रखकर नए ऑर्फनेज जिससे नए मिस्टर हिगन्स अडॉप्ट करने आते हैं, उसके लिए वो डॉल लेकर जाते हैं सुंदर से। कहानी शिफ्ट होकर हमें ये बताया जाता है कि जब मिस्टर हिगन्स आए थे उसे लेने तो बहुत ज़्यादा वो छोटी बच्ची थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यानी 12 साल बाद एनाबेल ने अपने पेरेंट्स को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के मजे, क्योंकि वो एक कल्चर का हिस्सा थी। उसके बाद कहानी शिफ्ट होकर हमें एनाबेल की ओर से दिखाई देती है, आगे वाली मूवी दिखाई में आती है जो कि आपको आगे के देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइस, द एनाबेल क्रिएशन की मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस मूवी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है डीमन हमारी दुनिया में आता है और कुछ मजबूरी का भी कैसे फायदा उठाया जाता है। कई शैतानी डीमन ऐसे ही होते हैं, लोगों के बीच में आकर उन्हें इरिटेट कर सके, उन्हें तंग कर सके, उनके ऊपर हावी हो सके। नेचर के जो रूल्स हैं वो रूल्स ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। शैतान को अपने घर में दावत देती है अपने खुद ही। एनाबेल क्रिएशन की ओर से एनाबेल में ये सच्चाई बताई गई है कि लोग अपने बच्चों पर में खो देते हैं, उनके लिए क्या बीतती है, उनके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखद काम होता है, क्योंकि उनकी डॉटर खो गई तो उन्होंने गलती से शैतान को बुला लिया।
उन्हें यही लगता था कि वो उनकी डॉटर है, लेकिन गलत असल में वो शैतान था। सस्पेंस, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, यानी कि मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट द एनाबेल होगा, जिसमें हम आगे की स्टोरी बताएंगे। द एनाबेल हिगिंस की आगे की स्टोरी, यानी कि जब वो डॉल के अंदर आ जाती है तो कहाँ से परेशानियाँ शुरू होती है। अभी तो परेशानी शुरू हुई है, अभी तो इसका बहुत ज़्यादा आगे लंबा है भाई। हमारे सीक्वल को पूरा देखिए, जिससे मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फ्रेंचाइजी देखने को मिल जाएगी द कॉन्जरिंग की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी। सस्पेंस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज मनीष साइनिंग ऑफ। नमस्कार, फिर मिलते एक नए वीडियो की ओर।